गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। अरण्यकांड। खलपति तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम समीता। उस दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत ही लौट पड़े। उनके हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहे हैं। इधर जब सीता जी ने मारीच की दुख भरी वाणी सुनी, तब वे अत्यंत भयभीत हो लक्ष्मण जी से बोली। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भृकुटि बिलास श्रेष्ठ लय होई, सपने हूँ संकट परई की सोई। तुम दौड़ कर जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनकी भृकुटि के संकेत मात्र से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी सपने में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मन दिशि देव सौंपी सब काहूँ, चले जहाँ रावण ससिराहूँ। जब सीता जी कुर मर्म वचन कहने लगी, तब हरि की प्रेरणा से लक्ष्मण जी भी मन डोल पड़ा। श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वे वहाँ से चले। रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सून बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के बेशा। जाके डर सुर असुर डेराई, निसी न नींद न दिन अन्न न खाई। इधर आश्रम को सूना देखकर सन्यासी के वेश में रावण श्री सीता जी के पास आया, जिसके भय से देवता और दैत्य ऐसे भयभीत होते हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं आती और वे दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भंडिहाई। इमि कुमंथ पगु देत खगेसा, रह न तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई के लिए चुपके चुपके चला। काकभुचुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार को मार्ग पर पांव धरते ही शरीर में तेज, बुद्धि और बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हूँ बचन दुष्ट की नाई। रावण ने तरह तरह की सुंदर कथाएं कहकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुम दुष्ट की तरह वचन बोल रहे हो। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आई गयो प्रभु खल रहु ढाड़ा। तब रावण ने अपने असली रूप दिखलाया और जब उसने अपना नाम सुनाया, तब सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने बड़े धैर्य के साथ कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह, मेरे स्वामी आ गए। जिमि हरि बुधहि शूद्र सस चाहा, भयसि काल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बांधि सुख माना। जैसे सिंघनी को तुझ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मुझे चाहकर काल के वश में हुआ है। सीता जी के वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन ही मन उसने सीता जी के चरणों की वंदना की और सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाकि न जाई। तब क्रोध से भरे हुए रावण ने सीता जी को रथ में बैठा लिया और वह बड़ी आतुरता के साथ
आकाश मार्ग से चला, किंतु भय के मारे उससे रथ हाका नहीं जाता था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। हा जग देख वीर रघुराया, के अपराध बिसारी हुंदाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप करने लगी, हा विश्व के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध के कारण मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊँ कीन्यऊँ सोसा। विविध विलाप करति वे देही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। हा लक्ष्मण तुम्हारा कुछ दोष नहीं माना, जैसे क्रोध किया वैसा उसका फल पाया। सीता जी तरह तरह से विलाप कर रही हैं। मेरे ऊपर असीम कृपा करने वाले मेरे परम स्नेही प्रभु दूर निकल गए। विपति मोरी को प्रभु सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। हा मेरी यह विपत्ति प्रभु को कौन सुनावे। यज्ञ की हवि को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर स्थावर जंगम जड़ चेतन सभी प्राणी दुखी हो गए। गीधराज सुनि आरत मानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। मार्ग में गृधराज जटायु ने सीता जी की दुख कातर वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी की पत्नी हैं। उसने देखा कि नीच निशाचर रावण इन्हें लिए जा रहा है, जैसे कपिला गायें किसी मलेच्छ के अधीन हो गई हो। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करयूं जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पबि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे बेटी सीते, तू भय मत कर, मैं इस राक्षस का विनाश करूंगा। तब वह पक्षी क्रुद्ध होकर वैसे ही दौड़ा जैसे पर्वत की ओर व्रज छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलसी न जाने मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिरी 10 कंधर कर अनुमाना। उसने रावण को ललकारा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चला जा रहा है। तूने मुझे नहीं पहचाना। यमराज के समान उसको आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन ही मन अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़े देहा। चाहे तो यह मैनाक पर्वत है या पक्षियों का राजा गरुड़, पर वह तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल से परिचित है। कुछ पास आने पर मैंने पहचान लिया, यह बूढ़ा जटायु है जो मेरे हाथ रूपी तीरथ में अपना शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कै सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जान कही कुशल गृह जाहु, नहीं ताअस होई बहुबाहु। यह सुनते ही गीध क्रुद्ध होकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, मेरी बात मान। जानकी जी को छोड़कर सकुशल अपने घर लौट जा, नहीं तो हे अनेक भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई सलभ सकल कुल तोरा। उतरऊ न देत दसानन जोधा, तबहि गीध धावा करि क्रोधा। श्री राम की भयानक क्रोधाग्नि में
तेरा सारा कुल पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब जटायु क्रोध करके दौड़ा, धरी कच बीरथ कीन मही गिरा, सी तही राखी गीद पुनि फिरा, चोंचन मारी बिदार सीते ही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण को बाल पकड़कर रथ से नीचे उतार लिया। रावण धरती पर गिर पड़ा। सीता जी को एक और अलग बिठाकर गीत फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर उसने रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला, जिससे एक घड़ी के लिए रावण मूर्छित हो गया। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़िसी परम कृपाल कृपाना, काटेसी पंख पराखग धरनी, सुमरी राम करी अद्भुत करनी। तब झुंझलाए हुए रावण ने क्रुद्ध होकर अत्यंत भयानक तलवार निकाली और उसे जटायु के पंख काट डाले। श्री राम की अद्भुत लीला का स्मरण करके पक्षी जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी, करति बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विबस जनु मृगी सभीता। फिर सीता जी को रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी अधीरता के साथ चला, क्योंकि वह कम भयभीत ना था। पहेलिया के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई भयभीत हिरनी की भांति विलाप करती हुई सीता जी आकाश मार्ग से जा रही थी। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, करि हरि नाम दीन पटडारी, एहि विधि सीतई लई सो गयऊँ, बन अशोक महु राखत भयऊँ। मार्ग में एक पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि का नाम लेकर अपना वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार रावण सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारि पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तर, राखिसी जतनु कराई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। जब वह दुष्ट रावण सीता जी को तरह तरह से भय और प्रीति दिखाकर हार गया, तब उसने यत्नपूर्वक उन्हें अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर, रटत रहती हरि नाम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। जिस रूप में श्री राम जी माया मृग के साथ दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में धारण किए वे हरि नाम रटती रहती हैं। जय सिया राम।